ओम शांति। तो अभी सभी फिर से बाप दादा के सामने देखेंगे खुद को और देखेंगे अपने चारों तरफ शक्तियों का एक फैला हुआ चमकीला बहुत सुखदाई और बहुत स्थिर आभामंडल। और फील करेंगे ये हर पल हमारे सामने रहता है, हमारे साथ रहता है, हमारा आभामंडल है ये। और इसी शक्तियों की महसूसता में इसका दर्शन करते हुए और सामने बाबा का दर्शन करते हुए एकाग्र करेंगे मन को। तो अभी हम 19 मार्च 2023 को चलने वाली अव्यक्त मुरली को सार रूप में रिवाइज करेंगे। ये रिवाइज कोर्स की मुरली है 25 जनवरी 1994 की। ओम शांति। मुरली का टाइटल है ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। हमारी नेचर विशेषता की नेचर है और इस विशेषता की नेचर को स्मृति स्वरूप बनाना है, अर्थात इसे याद रखना है कि विशेष हैं हम। तो यहाँ पे भी अगर एनर्जी को अप्लाई करें तो हम आत्माओं की एनर्जी बाकी सभी आत्माओं से हाई होती है, क्योंकि हम बाबा से जुड़ते हैं। बाबा अर्थात अल्ट्रा हाई एनर्जी, सभी एनर्जीज का सोर्स, सभी ऊर्जाओं का सूत्र, वहां उसका सोर्स बाबा से उत्पन्न होते हैं सभी ऊर्जाएं। तो हम सभी आत्माएं विशेष अगर हुई तो ये सिद्ध कर्मों से भी होगा, बोल से भी होगा, लेकिन सूक्ष्म वाइब्रेशन के लेवल पे भी, कि हम सभी की ऊर्जा बाकी सभी आत्माओं से ऊंची है, हमारी फ्रीक्वेंसी हाई है, हाई एनर्जी है हमारी। तो वो कैसे? क्योंकि बाबा किस पे टेंशन दिलाते हैं? संकल्प पे, बोल पे, कर्म पे, स्मृति पे। बुद्धि का अटेंशन कहाँ जा रहा है? उस पे। तो बाबा ने आज हर बच्चे की विशेषता देखी और खूब हर्षित हुए। तो हमें भी हर आत्मा की विशेषता ही देखनी है। कमियां बहुत देख ली, और कमियां देख के क्या पाया? खुद में उतर गई ना कमियां। नहीं चाहिए, कमियों का कचरा नहीं चाहिए। है, कोई बात नहीं, समझना है उसको कि है, लेकिन दिल से नहीं लगाना। कमियां तो है ना हर एक के अंदर, सभी के अंदर है कमियां। समझ लेना है कि हाँ ये है, और अब इस कमी को भरने का ये तरीका है। तो समाधान की तरफ काम करना है, भरने की तरफ काम करना है। कमी 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 ना देख के भरना है, भरना है, भरना है, भरना है, इस तरफ चेतना जाए। क्योंकि कमी कमी करते पूरी नहीं होती कमी। कमी को बता दीजिए, कमी का वर्णन कर लीजिए, कमी की ग्लानि कर लीजिए, कमी का कुछ भी कर लीजिए आप, नहीं होगी वो कमी। लेकिन समझ के 1 सेकंड में हटा देना उसको और फिर भरते रहना, भरते रहना, भरते रहना, भरते रहना। रिजल्ट आएगी, दिखेगा कि हाँ कभी हुआ करती थी, अब तो नहीं है, ये तो परिवर्तन हो गए। बाबा भी तो ऐसा ही करता है हमारे साथ। बाबा को पता नहीं है, बाबा को पता है हम सब पतित हैं, लेकिन क्या करता है वो? बार बार नहीं कहता कि पतित हो, मेरे सामने आके बैठ गए, पतित हो फिर भी मुरली सुन रहे हो, पतित हो, बताओ मैं तुम्हें कैसे मिल सकता हूँ। नहीं कहता ना वो। जब पतित पने में ही तो वो मिलता है, तभी तो वो पतितपना हटाता है और पावन बनाता है। तो जब कोई आत्मा है, बैठी है, जब कोई आत्मा मौजूद है और उसमें कमियां हैं, तो क्यों देखनी है वो कमियां? क्योंकि कमियां हैं,
तभी तो बेचारी भुगत रही है, तभी तो बेचारी फँसी हुई है। तो ज़रूरत है भरने की, निकालने की, कैसे निकाल दी जाए और निकलेगी कैसे? वही ऊर्जा से। जिस चीज़ की कमी है, वही देते जाएँ उसे, वही देते जाएँ उसे, निरंतर नियम बना के देते जाएँ, निकल जाएगी, भरपूर हो जाएगी वो आत्मा। तो हमेशा विशेषता पे नज़र और भरने पे नज़र, कैसे ना सारी विशेषताएँ भर दे सबके अंदर। तो अगर हम कमी को देखते हैं, तो ये हमारी कमी है। तो सबसे पहले तो इस स्वयं की कमी को ही हमें भरना है। विशेषता का चश्मा ऐसा लगा लें कि उसमें 6 बाय 6 बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे हर कोई। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम नज़रअंदाज करते चलें, नहीं, समझना है, लेकिन समझना और फिर अपना कर्तव्य समझ लेना। हमने समझ लिया, किसी के पास शांति की कमी है, तो ये समझना और फिर अपना कर्तव्य समझ लेना कि हमारा कर्तव्य है इसको देना, इसको भरना, तो अपने काम पे लग जाना फिर। फिर उस चीज़ को दिल से नहीं लगाना कि ये तो है ही ऐसे, ये तो करते ही ऐसे हैं। दिल से नहीं लगाना उस चीज़ को। तो बाबा ने आज हर बच्चे की विशेषता देखी और खूब खुश हुए। वाह बच्चे, वाह बच्चे, वाह बच्चे! ये स्नेह का गीत दिल में बजता रहा बाबा के। और फिर क्या देखा कि बच्चों के भी दिल से ये वाह-वाह का गीत बजता है बाबा के लिए। तो जब बाप बच्चों के दिल में बजता है, तो बाबा के दिल में भी बजेगा ना। तो बाबा ने पूछा कि हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में, हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में हम श्रेष्ठ हैं, ये अनुभव कितना होता है? कभी-कभी होता है या हमेशा स्वतः होता है? या कभी याद करना पड़ता है तब फ़ील कर पाते हैं कि हाँ, अभी-अभी साधारण थे, लेकिन स्मृति आई तो एकदम से फिर विशेषता महसूस हुई कि हाँ, विशेष आत्मा है। तो बाबा ने पूछा, कभी-कभी महसूस होता है या स्मृति में लाना पड़ता है या साधारण ही महसूसता होती है? तो जब है ही जीवन, तो जीवन का तो अर्थ ही है ना सदा और स्वतः, नेचुरल। तो साँस है तो साँस है, फिर साँस को याद नहीं करना पड़ता कि साँस ओहो! साँस भी लेनी थी, साँस लेना भूल गए। वो तो चलती रहती है ना बैकग्राउंड में, बाकी सारे काम होते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारी स्मृति, अपनी विशेषताओं की, अपने कर्तव्य की, अपने स्वरूप की, जो बाबा ने दे दिया, उसकी और उसकी संभाल करने की, दिलो-जान से संभाल करने की, जो उसने दिया। तो वो स्वतः हो, वो इमर्ज ना करनी पड़ेगी, अच्छा ये भी करना था, अच्छा वो भी करना था, नेचुरल हो वो। तो स्मृति बिल्कुल नेचुरल। तो विशेषता के बजाय साधारणता जब अनुभव होती है, तो इसका मतलब अभी अवचेतन में उतरा नहीं है, अवचेतन में उतारना है उसको, नेचुरल नेचर बनानी है उसको। क्योंकि जीवन है ना ब्राह्मण अभ्यास, ब्राह्मण का अभ्यास। ये नहीं कहा बाबा ने कहा कि तुम्हारे तो ब्राह्मण जीवन है, ब्राह्मण जीवन वाले हो। तो हम जीवन वाले हैं, हम ब्राह्मण आवरण वाले नहीं हैं, आवरण नहीं पहनते, हम तो जीवन बनाते हैं। तो जन्म भी श्रेष्ठ है और हमारा धर्म भी श्रेष्ठ है और कर्म भी श्रेष्ठ है, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणों को जन्म देने वाला, ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने वाला कौन है? सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, बाबा है, सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम सत्ता है। और साथ में कौन है? आदि आत्मा माना नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप है। तो जब दोनों ही ऊँचे हैं, तो ये जन्म भी ऊँचा, ये धर्म भी ऊँचा और हमारा कर्म भी ऊँचा। हो गए ना ऊँचे? तो ये सवाल मन में ना आए कि हम ऊँचते ऊँच, तो फिर किसी के सामने छोटापन महसूस ना हो। ये पक्की स्मृति। हम कौन? हमें बाप ने क्या बनाया है? भल सबको बनाया है और सबको बनाए, बहुत खुश हैं, लेकिन हमें क्या बनाया है इसका नशा। तो जब रचता ही सर्वश्रेष्ठ है, तो उसकी रचना भी तो विशेष सर्वश्रेष्ठ होगी ना। तो हमारा कौन-सा कर्म विशेष है?
कैसे होते हैं हमारे कर्म विशेष ब्राह्मणों के? ब्रह्मा बाप जो सैंपल है सबके सामने, सॉरी, ब्रह्मा बाप जो सैंपल है सबके सामने, हम उसके कदम पे कदम रखते हैं, इसलिए हमारे कर्म हर कर्म विशेष है। इसलिए भाग्य विधाता कि कर्म द्वारा जो भाग्य की रेखा खींची जाती है, वो भी श्रेष्ठ बनाने का यही साधन है, ब्रह्मा के कदम पे कदम। तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल कौन है? ब्रह्मा बाप है, सहज सिंबल है। इसलिए तो कहते हैं ना कि बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है, सिंबल है उस चीज का। तो बाबा ने पूछा कि जो ये वर्ष बीता, जो कि 25 जनवरी चल रही है, तो जो ये वर्ष बीता, इस बीते वर्ष में निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान ऐश्वर्य स्थिति का अनुभव किया? निराकारी होकर निराकारी जैसा ही क्या ऐश्वर्य स्थिति का अनुभव किया? तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबर वार अनुभव किया। कोई कितना बना, कोई कितना बना। तो हमारी इस विशेष जीवन का, जो ब्राह्मण जीवन है, इस विशेष जीवन का आधार है जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म। कि जन्म भी याद रहे। तो बाबा ने आगे एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई राजकुमार राजाई घराने में कोई जन्म लेता है, तो उसे बार बार याद नहीं करना पड़ता कि मैं राजकुमार हूँ, मैं राजकुमारी हूँ। चूंकि जन्मते ही संस्कार हैं, जन्मते ही वो चेतना है कि मेरा जन्म एक राजाई खानदान में हुआ है, तो वो याद नहीं करना पड़ता, वो तो नेचुरल है। वो फिर चलते फिरते ही राजकुमार राजकुमारी की महसूसता आएगी। तो बाबा ने सहज यही रास्ता बताया कि नेचुरल और नेचर तब बनेगी जब कर्म भले ही कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को भूलना नहीं है कि इस जन्म की विशेषता क्या है। सबसे पहले तो जन्म परमपिता परमात्मा से, फिर पालना परमपिता परमात्मा के द्वारा, फिर कर्तव्य वही जो वो करने आया है, उसका ताज हमारे सर पर, और फिर सफलता, और सफलता के बाद जो सौगात वो देने आया है, वो राजाई हमारी, वो मिल्कियत, वो वर्षा हमारा। तो हो गई ना। जन्म याद आते ही सब कुछ याद आता है। तो जन्म की विशेषता को नहीं भूलना है। जन्म की विशेषता भूलते ही साधारण कर्म होते हैं, और साधारण कर्म में खुद को निर्दोष सिद्ध करने के लिए बाबा को क्या कहते हैं? बाबा क्या करूं, मेरी नेचर है, हो गया, ऐसे ही बोलने का स्वभाव है मेरा, बोल दिया। तो बाबा ने पूछा, ब्राह्मण जीवन वाले हो ना, तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है कि मेरी नेचर है? गलत करना ब्राह्मण जीवन की नेचर नहीं हो सकती। तो ये मायावी नेचर है, ये माया की नेचर है, इसे रिजेक्ट करना है। इसे अपनी नेचर कभी नहीं बनाना, क्योंकि ये बोलने से, बार बार जब हम एक चीज को बोलते हैं या स्वीकार करते हैं, मतलब अफर्मेशन, जब अफर्मेटिव तरीके से कोई वाक्य हम बार बार बोलते हैं, मतलब उस वाक्य को सिद्ध करते हुए जब हम उसको बोलते हैं बार बार, तो सबकॉन्शियस को ये मैसेज जाता है कि हाँ ये तो है ही ये, हाँ ये तो है ही ये, हाँ ये तो है ही ये। तो जब हम खुद के बारे में कोई एक बात बोलते हैं कि मेरी नेचर है मैं थोड़ा गुस्सा कर देता हूँ, मेरी नेचर है मैं थोड़ा गुस्सा कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आपको तो पता है ना मेरी नेचर, मुझे गुस्सा आ जाता है कई बार। अरे आप तो जानते हो, इतने सालों से साथ हो, आ जाता है ना, हो जाता है ना थोड़ा ऊपर नीचे, गलत बोलते हैं लेकिन भाव गलत नहीं होता। तो वो भाव बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन सबकॉन्शियस में मैसेज जो जाता है, वो जाता है कि गुस्सा करना मेरी नेचर है, गुस्सा करना मेरी नेचर है। तो ये बिलीफ बन जाती है फिर। तो आत्मा चाहते ना चाहते वो कर ही देती है उस चीज को, क्योंकि सबकॉन्शियस ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, गुस्सा करना इसकी नेचर है, तो गुस्सा करना अच्छी बात है, मेरे मालिक को पसंद है, वो बार बार वर्णन करता है इसका। तो इसलिए हमें इस इन चीजों को रिजेक्ट करना है कि ये मेरी नेचर नहीं है, मेरी नेचर तो शांति है।
तो सबकॉन्शियस को ध्यान में रखते हुए सारे काम करने हैं हमें। क्योंकि जो कचरा भरा है ना, वो सबकॉन्शियस में ही भरा है। जो ये संस्कार रह रह के इमर्ज होते हैं, जिसके कारण बार-बार निकलता है कि करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया। कैसे हो गया? वो अवचेतन ने करा दिया। करना तो नहीं चाहते थे, माहौल बनाया उसने, और बने हुए माहौल में वो हो गया एकदम से। क्योंकि चेतना सबकॉन्शियस में है। तो सबकॉन्शियस से लड़ने की बजाय हम क्या करते हैं ब्राह्मण जीवन में? ब्राह्मण जीवन में हम ब्राह्मण सबकॉन्शियस से लड़ते हैं। अंदर जाके चेंज नहीं करते, बाहर से चेंज करते हैं, और फिर बाहर से बाहर से चेंज करते-करते ये सोचते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? ये छूट क्यों नहीं रहा? क्योंकि जहाँ पे वो बैठा है ना, वहाँ पे उतर के फिर वहाँ चेंज करना पड़ेगा उसको। अंदर में बैठा है वो। तो अगर कोई चूहा मरा है कमरे के अंदर, तो उस चूहे को ढूँढना पड़ेगा। ढूँढ के बहुत प्यार से उसको उठा के और बाहर लेके जाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? बदबू आती रहेगी और हम रूम फ्रेशनर मारते रहेंगे। रूम फ्रेशनर का असर जब तक रहेगा तब तक लगेगा वाह! बहुत अच्छा है सब कुछ। लेकिन जैसे ही उसकी स्मेल कम हुई, रूम फ्रेशनर की खुशबू कम हुई, वैसे ही वो दुर्गंध फिर से आने लगेगी। फिर रूम फ्रेशनर मारेंगे, फिर से दुर्गंध आएगी। तो ये खेल नहीं करना हमें। हमें मालिक बन के समझना है कि कहाँ परिवर्तन करें, क्या परिवर्तन करें, तो नेचुरल नेचर बन जाएगी हमारी। तो इन संकल्पों को रिजेक्ट करना है, सबकॉन्शियस में नहीं जाने देना इनको। सबकॉन्शियस में फीड हमें वही करना है जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो मेरा जीवन, तो वही फीड करना है सबकॉन्शियस में। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। देखने की भी, खुद को भी देखने की, और सामने वाले को भी विशेष देखने की। क्योंकि बाप जितना ऊँचा है, उतना ही हमें भी ऊँचा बनाते हैं, और जब हमें ऊँचा बनाते हैं, तो हर आत्मा बहुत ऊँची है। हर आत्मा बहुत ऊँची है। हर आत्मा सम्मान और स्वमान डिज़र्व करती है। भले ही वो किसी को ना दे, लेकिन हम समझ लें इस बात को कि हमें हर एक को स्नेह, सहयोग और सम्मान देना ही है, क्योंकि वो आत्मा उसकी अधिकारी है। क्यों अधिकारी है? क्योंकि परमात्मा की संतान है। भले उसके कर्म कैसे हैं, भले ही वो कैसी भी है। लेकिन हमने समझ लिया ना, हमने समझ लिया, तो बिल्कुल सम्मान और स्वमान। तो हमारी नेचर वैसी हो। यहाँ बात दूसरे की नहीं हो रही, यहाँ बात अपनी नेचर की हो रही है। क्योंकि इसमें फिर ये बात भी आएगी कि हमारी नेचुरल नेचर तो हो विशेषता की, लेकिन विशेषता हो भी तो सामने वाले में। ये बात भी आती है, क्योंकि बाबा का हर एक बच्चा चतुर सुजान है ना। नए-नए तर्क गढ़ के लाते हैं फिर हम, कि विशेषता है ही नहीं तो दिखेगी कहाँ से? तो विशेषता तो है, और अगर नहीं भी है, तो हम इतने विशेष हैं कि हम उसमें विशेषता ढूँढ लेंगे। अगर किसी में नहीं, वैसे तो ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जिसमें विशेषता ना हो, हर आत्मा में विशेषता है, कोई ना कोई। लेकिन अगर मान लो नहीं भी है, तो हमारी दृष्टि इतनी पारखी है ना, हम ढूँढ लेंगे उसमें विशेषता। क्योंकि विशेष देखना ये हमारी विशेषता है, और बाबा ऐसा हमें देखना चाहता है। तो विशेषता खुद को भी और दूसरों को भी विशेष देखना, विशेष महसूस करना, और वही रिगार्ड सम्मान देना सभी को। तो वो है ब्राह्मण जीवन की नेचर, नेचुरल नेचर। तो स्मृति में लानी ना पड़े, व्यवहार बन जाए ये, व्यवहार बन जाए। हमें कचरा नहीं चाहिए अपने जीवन में। तो जब कचरा नहीं चाहिए, तो नेगेटिव बातें हैं भी, तो भी हमें क्या करना है उनका? हम तो ठीक कर देंगे ना उनको, हमारे पास तो है ना ताकत, बाबा ने दी है ना ताकत, तो ठीक कर देंगे। तो हम सभी ने यही लक्ष्य रखा है ना, कि अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना और बनाना है। यही लक्ष्य है ना सभी का, बनना और बनाना है। तो बाबा ने तो वरदान दे दिया, फरिश्ता भव, वरदाता ने वरदान दे दिया। लेकिन स्मृति से कहाँ तक सफलता अनुभव की, अर्थात वरदान को भी याद रखना पड़ता है।
उसने तो दे दिया देने वाले ने तो, लेकिन जितना याद करेंगे उसको, जितना उसकी महसूसता में जाएँगे, वो फ़ील करेंगे उसको, तब ही तो वो एक्टिवेट होगा ना, तब ही उसका रिज़ल्ट दिखेगा जीवन में। तो भल वर्ष परिवर्तन हो रहा है, लेकिन साथ-साथ में स्व परिवर्तन की गति भी चेक करनी है, कि समय के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। तो वैसे तो समय से भी तीव्र गति हमारी होनी चाहिए, क्योंकि समय समाप्ति का समय हम लाने वाले हैं। लेकिन समय अनुसार अपने स्व परिवर्तन की गति को भी देखना है, कि हमारे स्व परिवर्तन की गति वो भी सुचारू रूप से चलती रहे। तो क्या लक्ष्य रखा हमने? फरिश्ता बनना है और बनाना है। तो फरिश्ता अर्थात जिसके पुराने संस्कार और संसार से रिश्ता नहीं। फरिश्ता, फलक से रिश्ता जिसका। एक अल्फ, एक अर्थात बाबा, बाबा से जिसका रिश्ता, रिश्ता सहित, रिश्ता जुड़ा हुआ, फरिश्ता। तो चेक करेंगे कि संसार की कोई आकर्षण, किसी लौकिक संबंध की कोई आकर्षण, अपनी देह की आकर्षण, या किसी और देह की आकर्षण, या किसी वस्तु की, किसी चीज की आकर्षण कितने परसेंट में है, तो उस परसेंटेज को ज़ीरो करना है। तो संकल्प में भी, वृत्ति में भी और वाणी में भी, संबंध संपर्क में भी बिल्कुल डबल लाइट, बिल्कुल डबल लाइट। तो ये अपना स्वरूप, इसे बार-बार ज़हन में लाएँ, तो बन जाएँगे अभी बैठे-बैठे बिल्कुल लाइट, लाइट के आकार में। संबंध संपर्क में भी, संकल्प में भी, वृत्तियों में भी, बिल्कुल लाइट, हल्का। तो जो ये स्व परिवर्तन का पुरुषार्थ है, इसमें भी बिल्कुल लाइट, हल्के रहें। जो मन है, संकल्प शक्ति है, उस शक्ति से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में, अर्थात बोझ हल्का रखें उसका। व्यर्थ संकल्प नहीं, समर्थ संकल्प, तो बोझ हल्का रहेगा, बोझ बढ़ेगा नहीं। तो जो व्यर्थ का समय, व्यर्थ संग और व्यर्थ का वातावरण, इससे अपनी बचाव करके कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे हैं, कहाँ तक इसको परिवर्तन कर पाए हैं। तो ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे? क्योंकि आ जाता है ना सेवाओं में भारीपन। कई बार विचार, आहार, व्यवहार नहीं मैच होता। तो ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे? तो इस हल्केपन को ही कहा जाता है फरिश्तापन के तीव्र गति की स्थिति, कि उस तरफ पहुँच रहे हैं, कि बिल्कुल लाइटनेस, बिल्कुल हल्कापन। तो ऐसे ऐसे चेक करना है कि ब्राह्मण जन्म की विशेषता नेचुरल नेचर बनी, सहज पुरुषार्थ रहा, या बहुत कठिन रहा। तो केवल एक स्मृति बाबा ने दी, कि मैं विशेष आत्मा हूँ। इस स्मृति स्वरूप में जब स्थित होंगे, तो बाप समान बनना बहुत सहज हो जाएगा, अनुभव करेंगे। क्योंकि स्मृति सो समर्थी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जब स्मृति है तो समर्थी तो है ही, अर्थ सहित चल रहा है सब कुछ, तो ताकत तो है ही। लेकिन याद रखेंगे, स्मृति, 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 स्मृति। याद रहना चाहिए, भूले हुए जो महारथी ये भूल जाएगी मैं महारथी हूँ, वो प्यादा कहलाता है। भल दूसरे कहते रहिए तो महारथी है, लेकिन महारथी ही भूल गया कि मैं महारथी हूँ, तो वो प्यादे समान है। और यदि किसी प्यादे ने इस चेतना को पाल लिया कि मैं ही महारथी हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि वो महारथी बन जाएगा फिर।
तो बात तो अपनी चेतना की है कि हम उसको सीमित करते हैं या बेहद में ले जाते हैं बिल्कुल। तो हम सभी कौन हैं? विशेषों में भी विशेष हैं, विशेषों में विशेष और उनमें भी विशेष, वो हैं हम। तो यथाशक्ति बाबा ने रिजल्ट देखी सभी की। चूँकि स्मृति का दिवस था तो बाबा स्मृति दिला रहे थे कि यथाशक्ति नहीं चाहिए, सदा शक्ति स्वरूप, सर्वदा शक्तिशाली। शक्तिशाली माना शक्तिशाली, सर्वदा। ऐसा नहीं कि सुबह में शक्तिशाली, दोपहर में कमज़ोर, शाम को फिर शक्तिशाली। है ना? 3 टाइम का भोजन नहीं। यहाँ तो सुबह से शाम तक चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। अवचेतन में ये धुन चलती रहे, सर्वदा शक्तिशाली, सदा की शक्तियाँ चाहिए। क्योंकि राजा भी तो सदा की करेंगे ना। बाबा ने आगे एग्ज़ाम्पल दिया, सिंहासन पे एक दिन बैठेंगे, एक दिन नहीं, एक दिन छोड़ एक दिन बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे ना। बैठ गए तो फिर जब गद्दी ट्रांसफर होगी तभी उठेंगे, यही कायदा है ना। तो ऐसे ही सदा शक्तिशाली, सदा शक्तिशाली और सदा शक्तिशाली का सबूत माँग रहा है बाबा, सबूत देना है। तो परिस्थितियाँ तो आएँगी लेकिन क्या याद रहे? सर्वदा शक्तिशाली। हमारी शक्तियों के सामने कोई भी चीज़ टिक नहीं सकती, उससे निवारण होना ही होगा, उसे समाधान की तरफ जाना ही होगा। क्योंकि मास्टर रचयिता की, मास्टर ब्रह्मा की शक्तियाँ काम कर रही हैं। तो हर चीज़ को अपना रुख मोड़ना ही होगा। या तो परिवर्तन हो या भस्म हो, तीसरा तो कोई उपाय है नहीं। 2 ही होंगे, परिवर्तन होगा या भस्म होंगे, बस। तो साधारण संकल्प जब हम करते हैं, तो कब में चले जाते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, कौन होगा, नहीं। शक्ति सेना है, दृढ़ संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, शक्ति सेना है। तो शक्ति सेना कब वाली नहीं होती, शक्ति सेना तो अब वाली होती है कि अब जब बैठेंगे, तब करके ही उठेंगे। हम ही करके उठेंगे। एक ब्राह्मण एक ब्राह्मण रावण पे भारी है, माया रावण पे भारी है और जब बन जाए जोड़ा ब्राह्मणों का और फिर मिल जाए बाबा का साथ, बन जाए वो सारथी, तो क्या होगा? तो क्या होगा? सोचिए अपनी दिव्य बुद्धि से माया का क्या हाल होगा? माया का वही हाल होगा जैसे बिल्ली जाली के गेट में से झाँकती है कि दूध रखा तो है लेकिन पीऊँ कैसे? ना जाली खुलती है, ना जा सकती हूँ। लाचार, माया खुद को लाचार महसूस करेगी कि करें क्या? ये तो इंतज़ाम हो गया हमारा। हमारा तो इलाज बाँध दिया इन्होंने, इलाज कर दिया हमारा, अब क्या करें हम? तो ब्राह्मणों में तो वो ताकत है, शक्ति सेना है। तो शक्ति सेना प्रश्नों वाली नहीं होती, प्रसन्न चित्त होके और क्या करने वाली होती है? संपूर्ण परिवर्तन। तो आगे बाबा ने ज़ोन्स को याद किया, तो पंजाब ज़ोन, इंदौर ज़ोन और कर्नाटक, वो सभी आई थी। सभी की विशेषताएँ बाबा ने बताई कि कर्नाटक हो तो हीरो नाटक दिखाना, ऐसा-वैसा नहीं दिखाना, हीरो नाटक दिखाना। और महाराष्ट्र वाले तो बनेंगे ही महान और इसमें यूपी वाले भी थे। तो यूपी में नदियाँ हैं, तो पतित को पावन करने वाली हो सब, नंबर 1 हो। और राजस्थान, राजस्थान तो है ही चरित्र भूमि। यहाँ पे तो देव चरित्र चल रहे हैं, उनका हेडक्वार्टर है। तो बाबा ने फिर से याद दिलाया, खुशी से सब कह रहे हैं कि नंबर 1 बनेंगे, लेकिन अपने-अपने स्थान पे जाके ये नहीं कहना कि क्या करें, कर नहीं सकते, चाहते तो नहीं, हो जाता है। ये भाषा सोचनी भी नहीं, ये भाषा सोचनी भी नहीं। हम करेंगे, हमें ही करना है, अब बैठेंगे तब करके ही उठेंगे।
ये दृढ़ निश्चय खुद के अंदर, बाप में हो गया निश्चय, बहुत अच्छी बात है। खुद में निश्चय, खुद में। तो यदि बाप को हम में निश्चय है और हमें खुद में निश्चय नहीं है, तो बाप के निश्चय की अवहेलना है ये। उसने कुछ देख के ही तो निश्चय किया ना हम में, बल हमें अभी नहीं दिख रहा, लेकिन उसको निश्चय है कि ये मेरा रत्न, ये मेरा हीरा, ये करेगा ये काम, यही कर सकता है। तो उसको कुछ दिख रहा है ना, तो हमें भी वो देखना है। हमें भी वो हर चीज़ महसूस करनी है जो बाबा हमारे लिए करता है महसूस। बिल्कुल वैसे ही करनी है। तो चारों ओर की सर्व विशेष आत्माओं को सदा साकार ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाले कर्मयोगी आत्माओं को सदा विशेषता को नेचुरल और नेचर बनाने वाली कोटों में कोई आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म धर्म और कर्म की स्मृति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। तो हम सर्व विशेष आत्माओं का, हम सदा साकार ब्रह्मा के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाली कर्म योगी आत्माओं का, हम सदा विशेषता को नेचर और नेचुरल बनाने वाली कोटों में कोई आत्माओं का, हम सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म धर्म और कर्म के स्मृति स्वरूप आत्माओं का बाप दादा को विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। तो आगे बाबा ने दादियों से मुलाकात की और विशेष मर्सी का, रहम दिल का पाठ पक्का कराया कि ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए, जब हम भरपूर हो जाए तो दुख की दुनिया समाप्त हो जाएगी, चले जाएंगे सभी अपने घर। तो परिवार में जब किसी को कोई दुख सुख होता है और परिवर्तन करने का संकल्प आता है, बीमार अगर कोई होता है तो क्या करते हैं, संकल्प आता है ना जल्दी ठीक हो जाए। तो बाबा कहता है कि चिल्लाते चिल्लाते करना और एक धक से कर देना, तो फर्क है ना दोनों में। तो हमें एक धक से करना है, चिल्लाना नहीं है। तो महाविनाश में और रिहर्सल का विनाश फर्क है। महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन जिसके निमित्त हम हैं, तो जब संपन्न बनेंगे हम तब समाप्ति होगी। तो जो परेशान है वो समझते हैं कि प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए, सोचते हैं ना बस हो और चले। लेकिन स्टेज पे आने वाले जो हीरो एक्टर हैं, संपन्न तैयार होने चाहिए ना, तभी तो पर्दा खुलेगा। ऐसे आधे में तो नहीं खुल सकते, संपूर्ण मूर्तियां चाहिए। तो रहम की भावना पर बाबा ने जोर दिया कि रहम की भावना इमर्ज करनी है, खुद के प्रति भी और सर्वात्माओं के प्रति भी मर्सीफुल धारण करना है। तो ये रहम की लहर फैलानी है। तो विघ्न है ना, जहां विघ्न होते हैं वहां अगर रहम की भाव आ जाए किसी के भी मन में, तो विघ्न समाप्त हो जाता है। बहुत सहज है। और फिर बाबा ने पर्सनल मुलाकात की आत्माओं से कि माया की छाया से बचने का साधन है बाप दादा की छत्र छाया। कि जब छत्र छाया के अनुभव को भूलते हैं तब माया की छाया लगती है। नहीं तो जैसे कि कहा कि वो जाली के गेट में दूर बैठी देखती रहती है कि दूध रखा तो है टेस्टी, उस टेस्ट को भी याद करती है। लेकिन क्या करें, हमारा तो इलाज कर दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो खुशी जब गुम होती है, माया की छाया अर्थात खुशी का गुम हो जाना, खुशी तब गुम होती है जब कोई चिंता फिक्र बोझ होता है जो खुशी को कम करता है। तो खुशी गुम हुई, कमजोर हुए, तो क्या हुआ, माया की छाया पड़ गई। तो कमजोरी नहीं, हमेशा शक्तिशाली, युद्ध नहीं हमेशा विजयी, और प्रयास नहीं हमेशा सफल, बिल्कुल सफल। तो बाप अविनाशी तो छत्र छाया भी अविनाशी। और छत्र छाया माना खुशी में एकदम मस्त। तो दूर बैठे ही देखते रहे कि कब ऐसा हो, कब ऐसा हो, वो आए ही ना, वो हो ही ना कभी भी।
तो हम तो बाप-दादा की छत्र छाया में रहने वाले हैं, चक्कर लगाने वाले नहीं, तो चक्कर में नहीं आना, चक्कर में नहीं आना। अमर हो गए, ये स्मृति सदा ही स्वयं भी बेफ़िक्र, दूसरों को भी बेफ़िक्र बनाती रहेगी। अमर हो गए हम तो। पता चल गया ना हम कौन हैं, अनादि हैं। तो अनादि तो चलता ही आता है, चलता ही आता है। तो बिल्कुल छत्र छाया में, माया की छाया में बिल्कुल नहीं। बच्चे बने अर्थात पा लिया। बन गए ना बाबा के बच्चे, तो पा लिया सब कुछ। अब कोई फ़िक्रात नहीं, कुछ नहीं। ओम शांति। तो वरदान लेंगे बाबा से सभी, सर पे हाथ महसूस करेंगे। सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव। रूहानी खजानों से संपन्न, रूहानी खजाने, ज्ञान, गुण और शक्तियों के खजाने, इनसे संपन्न, शांतिदाता, ज्ञानदाता, सुखदाता, इस दातापन की स्मृति से संपन्न, रूहों के सेवाधारी हैं, रूहों के सेवाधारी। तो जब संपन्न और संतुष्ट होंगे खुद से, तब ऑलराउंडर बन सकते हैं। अप्राप्ति अगर हुई, असंतुष्टता अगर हुई, तो संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता बनना। यदि अप्राप्ति की, असंतुष्टता की फीलिंग पैदा हुई, तो दातापन छूट जाएगा। तो संपन्न और दाता, देने वाले, नहीं चाहिए किसी से कुछ, बस देंगे, बाप से लेंगे और सबको देंगे, हर आत्मा को देंगे। तो इन्हीं महसूसताओं में, इन्हीं श्रेष्ठ चिंतन में हम अति 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 विशेष आत्मा, अति विशेष, तो स्वयं की भी विशेषता सामने रहे और सर्व की विशेषता दिखे, देखें हम उसे। ओम शांति।